मध्य प्रदेश एसटीएफ और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में इंटरनेशनल बाघ तस्कर यांगचेन लानचुंगपा को सिक्किम से गिरफ्तार किया गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ और पेंगुलिन के शिकार और तस्करी के इस मामले में तस्कर की लंबे समय से तलाश थी। तस्वीरों में दिख रही ये लेडी डॉन इंटरनेशनल बाघ तस्कर यांगचेन लाचुंगपा है, जिसे एसटीएफ ने वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली के साथ संयुक्त कार्रवाई में दबोच लिया है। इसकी गिरफ्तारी 2 दिसंबर को सिक्किम के मंगन जिले से की गई है। तस्कर को गंगटोक स्थित कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर एमपी लाया गया। टीम को उसकी 10 साल से तलाश थी। उस पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ और पेंगोलिन का शिकार कर तस्करी करने का मामला दर्ज है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस बड़ी सफलता पर टीम को बधाई दी है। यांगचेन लाचुंगपा का नेटवर्क भारत के अलावा नेपाल, भूटान और चीन तक फैला हुआ है। उसके इंटरनेशनल गिरोह को देखते हुए उसके खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। तिब्बत मूल की यांगचेन भारत के सिक्किम और दिल्ली में रहती थी। वर्ष 2017 में गिरफ्तारी के बाद उसे अंतरिम जमानत मिली थी। इसके बाद वो फरार हो गई। 2019 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। ये देश का पहला मामला है जिसमें शिकारियों, कुरियर, बिचौलियों और तस्करों समेत पूरे गिरोह को पकड़ा गया है। पहले पकड़े गए सभी आरोपियों को सजा भी मिल चुकी है। यांगचेन को अब नर्मदापुरम न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि मामले की आगे कार्रवाई की जा सके। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको यांगचेन लाचुंगपा की पूरी प्रोफाइल, पूरा कच्चा चिट्ठा बताते हैं। देखिए, ये इंटरनेशनल टाइगर तस्कर है। कौन? यांगचेन। भारत, नेपाल, चीन में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। तो केवल भारत नहीं, नेपाल, चीन में नेटवर्क है। कई तस्करों, बिचौलियों से इस महिला का सीधा संपर्क है। अवैध शिकार, तस्करी के कई केस में यांगचेन आरोपी है। 10 साल से पुलिस और वन विभाग को इस महिला की तलाश थी। 2015 में पहली बार इसका नाम सामने आया था। होशंगाबाद में पहली बार एक केस में इसका नाम जुड़ा था। बाघ, पेंगोलिन शिकार केस में पहली बार इसका नाम सामने आया था। तो यह हमने आपको बताया यांगचेन के बारे में। अब आपको बताते हैं कि ये तस्कर कैसे और किन चीजों की तस्करी करते हैं। देखिए, बाघ की हड्डियां, खाल की चीन में तस्करी होती है। पेंगुलिन के स्केल की चीन में तस्करी होती है। कैसे करते हैं? तो भारत से नेपाल के रास्ते चीन तक सामानों को अवैध तरीके से पहुंचाया जाता है। यह एक सेफ कॉरिडोर बनाया जाता है कि वाया नेपाल चीन तक पेंगुलिन के स्केल्स पहुंचाए जाते हैं, बाघ की खाल पहुंचाई जाती है। यह हमने आपको बताया यांगचेन का पूरा कच्चा चिट्ठा कि 10 साल पहले पहली बार नाम आया था, उसके बाद से इसे टाइगर किलर कहा जाने लगा। आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। सागर के राहतगढ़ के जंगल में काले हिरण के शिकार किया गया तो वन विभाग में हलचल मच गई और फौरन वन विभाग की टीम ने 3 गुनहगारों को दबोच लिया। ये सब काले हिरण के मांस को मुंबई सप्लाई किया करते थे। क्या है ये पूरा मामला, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। वन विभाग के शिकंजे में आए ये तीनों आरोपी कल तक बेखौफ होकर काले हिरण का शिकार किया करते थे और उसके मांस को मुंबई सप्लाई किया करते थे। लेकिन पकड़े जाने पर इसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। तस्वीरें सागर के राहतगढ़ की हैं, जब ये तीनों जंगल में असहाय बैठे हैं। हैरानी की बात ये है कि इन तीनों में से एक भोपाल का एक डॉक्टर है। तीनों के पास से हिरण का मांस, खाल, सागौन की लकड़ी और 22 बोर की राइफल समेत कारतूस जब्त किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों की पहचान मंडी के रहने वाले वसीम खान, ओमकार आदिवासी और राजू आदिवासी के रूप में हुई है। कल हमें एक क्रेडिबल इंटेल मिली थी कि कुछ लोग शिकार के लिए जा रहे हैं, ब्लैक बक के शिकार के लिए। तो इस पे कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने घेराबंदी की एंड रात के लगभग 3 बजे हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है एंड 2 गाड़ियाँ पकड़ी हैं। वसीम नाम का व्यक्ति जो कि भोपाल से आया हुआ है, जो कि डॉक्टर भी है, वो और 2 अन्य साथी जो कि लोकल थे, उनको गिरफ्तार किया गया। साथ में 10 किलो का मांस, जैसा आपने बताया कि उसमें उसके साथ से बरामद हुआ है। उसकी गाड़ी i20 थी और एक बोलेरो गाड़ी भी जब्त की गई है। वन विभाग को संदेह है कि ये गिरोह इंदौर में हुए काले हिरण के शिकार के मामले में और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। फिलहाल तीनों आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।
वन विभाग की जो कार्रवाई हुई इससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। वहीं बता दें आपको कि सागर सहित बुंदेलखंड में बड़ी संख्या में ब्लैक बक्स भी पाए जाते हैं, जिसको लेकर जो है वन विभाग मुस्तैद है और साफ तौर पर वन विभाग का कहना है किसी भी प्रकार के शिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। एनडीटीवी के लिए सागर से हनी दुबे की रिपोर्ट। और यहां में एक छोटे से ब्रेक के रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।